चलिए, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन यूनिट नंबर 4, और इसके सारे एमसीक्यू करेंगे। जब एमसीक्यू हो जाएंगे तब ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ स्किल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या, टाइप्स ऑफ स्किल। तो स्किल में जो खास बात है कि सबसे पहले आपको स्किल की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्किल की डिफिनीशन क्या है, किसी कार्य को कार्य विधि के अनुरूप करने की जो क्षमता होती है वो स्किल कहलाती है। स्किल तो स्किल मतलब दक्षता है, कौशल है। तो जो स्किल है क्या है, किसी कार्य को करने के अनुरूप करने की क्षमता को स्किल कहते हैं। ठीक है, अब जो स्किल है, स्किल दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ स्किल जो है, टू टाइप्स होते हैं स्किल के, दो तरह की स्किल होती है। तो पहली हो गई हमारी फिजिकल। तो फिजिकल स्किल के अंतर्गत जैसे आप तैरते हैं, ठीक है, आप तैराक हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है शरीर से, ये सब फिजिकल स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब स्विमिंग स्किल, तो आपको तैरने में आप कुशल हैं, ठीक है, तो आपको तैरना अच्छी तरह से आता है, तो आप क्या फिजिकल, ठीक है, स्किल आपको आती है तैरने के क्षेत्र में। तो स्विमिंग, टाइपिंग करना, एक्सरसाइज करना, तो जो भी फिजिकली वर्क होते हैं वो सब फिजिकल स्किल के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा होता है मेंटल स्किल। सर लिखना कौन सी स्किल है, कौन सी? फिजिकल या मेंटल? दोनों टाइप्स ऑफ में दोनों लिखने पड़ेंगे। नहीं, जो मतलब लिखना होता है ना, राइटिंग, मतलब वो कौन सी स्किल आती है, किस स्किल के अंदर आता है? ये जो होगा तो फिजिकल, जो हाथ से काम कर रहे हो, तो ये जो शारीरिक जो भी काम होंगे वो सब फिजिकल में आएंगे। मेंटल मतलब होता सर है हेल्प तो जो माइंड की दिमाग। भी लेनी पड़ती है ना उसमें। ठीक है, देखिए फिजिकल जो होते हैं, आप सारे कोई भी काम करेंगे तो वो फिजिकल में आएगा। मेंटल में आएगा जैसे तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारी सोच है, ठीक है, मोटर तुम्हारी स्किल। इंद्रियां काम करती हैं, आप पलक झपकाना, तो ये मेंटल जो होता है शारीरिक के अंदर की चीजें, भावनाएं, ठीक है, दया करना किसी पर, है, कृपा करना, प्रेम करना, घृणा करना, ये जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब मेंटल में आती हैं, जो दिमाग के अंदर होती हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है, दुखी हो जाना, सुखी के जो सुखी है, हैप्पी है, तो उसके साथ हैप्पी हो जाना। ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं, जो सेंसेशन होते हैं, इमोशन होते हैं, वो मेंटल में आते हैं। बाकी जो शरीर से जो वर्क होंगे, टाइपिंग, स्विमिंग, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सब फिजिकल में आएगा, फिजिकल स्किल में। प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फिजिकल स्किल, तो जो शारीरिक वर्क होंगे वो सारे फिजिकल में आएंगे, और जो भावनाएं होती हैं आपकी, इमोशंस और सेंसेशंस होते हैं, आंखों के क्रियाकलाप, ठीक है, अपने आप पल के झपकाना, आपकी भावनाएं, फीलिंग्स, तो वो सब मेंटल में आता है। नेक्स्ट आगे, तो दूसरा हो जाता है, पहले तो फिजिकल था, दूसरा है मेंटल। दूसरा है 1 मिनट, मेंटल। तो मेंटल स्किल, तो दूसरा है मेंटल स्किल। मेंटल स्किल के अंतर्गत आ जाता है इमोशंस, आपके जो इमोशन है, इमोशंस मतलब जैसा मैंने बताया, कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो गए, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशन है, ठीक है, इंद्रियां हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये सब आपके मेंटल स्किल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ये कह रहे थे, इनका कहना था कि टाइप्स ऑफ स्किल बताइए। तो टाइप्स ऑफ स्किल में क्या है, फिजिकल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे दूसरा, पहले का सी हो गया। फिजिकल स्किल से संबंधित है, फिजिकल स्किल क्या संबंधित है, नंबर 1 स्विमिंग, टाइपिंग, नंबर 2 इमोशंस, नंबर 3 सेंसेशन, नंबर 3 नन ऑफ
दीज, ठीक है। तो फिजिकल में क्या आएगा, स्विमिंग और टाइपिंग, पहला ऑप्शन, दूसरे का ए। तो आप स्विमिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो ये सब आपका फिजिकल स्किल के अंतर्गत आएगा। बाकी जो इसमें इमोशन और सेंसेशन दिए हैं वो आपके मेंटल एबिलिटी उसमें आते हैं स्किल में, ठीक है। तीसरा, मेंटल स्किल में क्या आएगा, तो मेंटल में क्या है, आप मेंटल में ऐसा करिए, स्विमिंग छोड़ दीजिए, ये तो उसका है, फिजिकल का है। टाइपिंग बी नंबर, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी फिजिकल का है। इमोशंस और सेंसेशन यानी कि सी नंबर, तीसरे का सी नंबर, ये मेंटल स्किल हो गया, इमोशन और सेंसेशन, ठीक है। बाकी स्विमिंग टाइपिंग वो फिजिकल स्किल है। नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन है 6P का सही क्रम क्या है, ठीक है। 6P का ये बताना है क्वेश्चन। 6P, 6P का मतलब क्या है, 6P का मतलब यानी कि पी 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 6 बार, तो उनका क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या मतलब रहेगा, तो ये आपको बताना है, ठीक। तो जो सीक्वेंस होता है इनका, वो होता है सबसे एक नंबर पर होता है, लिख देता हूं। तो इनका जो सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले होता है PAC, PAUSC, पॉज, रुक कर सोचना। फिर होता है प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर होता है PAVE, इसके बाद आगे होता है 1 मिनट, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। और फिर होता है लास्ट में पिच, PITCH। सीक्वेंस में इसमें देख लेंगे लिखा हुआ, तो सीक्वेंस में आ जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आगे, प्रिपरेशन में लेसन प्लान के लिए सही क्रम क्या है। जो लेसन प्लान बनाया था, हमने सिखाया था लेसन प्लान, तो लेसन प्लान का इसमें क्रम बताना है आपको कि लेसन प्लान का क्रम क्या रहेगा, ठीक है। क्रम देख लेते हैं। तो लेसन प्लान बनाया था, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले आपने लिखा था क्या, टाइटल लिखा था, सबसे पहले था टाइटल, ठीक है। तो टाइटल कितने पर, 2 पर, यानी कि पहले 2 आ गया। इसके बाद जो जो अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट आ जाएगा आपका। इसके बाद टाइटल के बाद क्या था, ऑब्जेक्टिव थे, आपने 4 ऑब्जेक्टिव लिखे थे। ऑब्जेक्टिव, टाइटल आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर आएगा क्या था, टीचिंग एड्स थे, टीचिंग एड्स, ठीक है, जिसमें मार्कर, डस्टर, ये सब आपने लिखे थे। तो सबसे पहले टाइटल, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर टीचिंग एड्स, फिर उसके बाद में क्या, रिव्यू, जिसमें आप ये बता रहे थे कि हम ये पढ़ चुके हैं पहले, आपने इस लेसन प्लान से पहले जो आप पढ़ा चुके हैं उसको आप बताएंगे कि हम ये वर्नियर कैलिपर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। रिव्यू हो गया, रिव्यू लिंक हो गया, और बाद में हो गया मोटिवेशन, मोटिवेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा, टाइटल, ऑब्जेक्ट, टीचिंग एड्स, रिव्यू और मोटिवेशन। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे किस किस नंबर पर है। तो टाइटल 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, टीचिंग एड्स 3 नंबर, रिव्यू 4 नंबर, मोटिवेशन 5 नंबर। सीक्वेंस बन गया 2 1 3, 2 1 3, तीसरा 2 1 3 4 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही है। 2 1 3 4 5, सबसे पहले टाइटल, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर टीचिंग एड्स, फिर रिव्यू लिंक, फिर मोटिवेशन। तो ये आपका लेसन प्लान का सीक्वेंस है। लेसन प्लान आप बनाते हैं तो इस सीक्वेंस में आप लेसन प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आगे आते हैं, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड्स, रिव्यू, मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन,
1 मिनट। कॉग्निटिव स्किल क्या है? ठीक, कॉग्निटिव स्किल बताना है। ठीक है, तो क्या होता है कॉग्निटिव स्किल? जब कोई हम चीज कोई कुछ बता रहा है, हम उसे रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल जो ज्ञान प्राप्त करते हैं दूसरा का सुना हुआ। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो आएगा, कोई उच्चारण करके बता रहा, कुछ भी बता रहा, तो ये हो गया 6 का सी नंबर। 1 मिनट। तो ये हो गया 6 का सी नंबर। नेक्स्ट आगे, इफेक्टिव स्किल क्या है? सॉरी, इफेक्टिव स्किल से संबंधित नहीं है। इफेक्टिव से संबंधित नहीं है, तो इफेक्टिव संबंधित है क्या? प्रभावशाली नहीं, ये बताना। नंबर 1 एनालिसिस लिखा है, नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग लिखा है, वैल्यूएटिंग वैल्यू। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग संगठन हो गया, वैल्यू मतलब मूल्य हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग हो गया। क्या करें? इफेक्टिव स्किल नहीं है। ठीक, इफेक्टिव स्किल नहीं होती है एनालिसिस, विश्लेषण करना। 7 का ए। नेक्स्ट आगे 1 मिनट। आज देखें ये कंप्लीट अगर हो जाता है तो फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा कल से। अगर नहीं हो पाता तो बाकी बचेंगे वो फिर नेक्स्ट टाइम पे देखे जाएंगे। कितना हो गया? 7 हुए हैं, 8 बचा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बचा है। तो 8 में लिखा है साइकोमीटर या डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन जो है और उसी को बोलते हैं साइकोमीटर, डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इमिटेशन। इमिटेशन शब्द होता है, मैनिपुलेशन होता है, प्रेसिसेशन ये भी होता है, और क्या दिया है 8 का? करेक्टराइजेशन, चरित्र। करेक्टराइजेशन नहीं होता। ये हो गया तुम्हारा 8। 1 मिनट। ये हो गया आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे ये वाला। वन मिनट। कॉग्निटिव स्किल का सही क्रम है। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल में क्या रिसीविंग होता है। ठीक है, तो इसका कह रहे हैं कॉग्निटिव स्किल जो होती है इसकी रिसीविंग, इसमें क्या है जो कम्युनिकेशंस होते हैं, स्किल्स जो होती है, इफेक्टिव स्किल्स है, कॉग्निटिव स्किल्स है। तो ये जो स्किल्स होते हैं प्रभावशाली स्किल्स, तो ये इनका बता रहे हैं कि इसके बारे में इसका क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं क्रम जो रहेगा वो रहेगा आपका। सबसे पहले देखें, सबसे पहले क्या अर्जित करेंगे? सबसे पहले ज्ञान अर्जित करेंगे, रिसीविंग होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा ज्ञान, फिर उसके बाद जब ज्ञान आ जाएगा तब आ जाएगी समझ। ज्ञान हो जाएगा, फिर उसके बाद में समझ हो जाएगी। समझ हो जाएगी तो समझ जो हो जाएगा तो उसका अनुप्रयोग करेंगे। ज्ञान, समझ, फिर हम क्या करेंगे? इसका अनुप्रयोग करेंगे। जब अनुप्रयोग हो जाता है तो उसके बाद होता है विच्छेदन। उसके बाद हो जाता है विच्छेदन। विच्छेदन के बाद में क्या करते हैं? जोड़ना, और जोड़ने के बाद फिर हम आकलन लास्ट में करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा जोड़ना, ऐड, और लास्ट में होता है मूल्यांकन, यानी कि आकलन जिसे बोलते हैं, टेस्ट या इवेल्युएशन जिसे बोलते हैं, आकलन। तो जो सीक्वेंस होता है कॉग्निटिव में, सबसे पहले ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, फिर समझ होता है, समझ का अनुप्रयोग होता है, फिर विच्छेदन होता है, फिर जोड़ना, फिर आकलन मतलब टेस्ट इवेल्युएशन, सबसे लास्ट में आपका इवेल्युएशन आता है, टेस्ट आता है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस कॉग्निटिव स्किल्स के लिए होता है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विच्छेदन, जोड़ना, आकलन। नेक्स्ट आगे इफेक्टिव स्किल। तो जो इफेक्टिव स्किल है, प्रभावशाली स्किल जिसे बोलते हैं इफेक्टिव स्किल, तो इसमें प्रभावशाली जो स्किल रहेगी वो किस प्रकार की स्किल रहेगी? तो इसमें आपको सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस में जब आप बताएंगे तो सबसे पहले आता है प्राप्त करना। ठीक है, सबसे पहले आता है प्राप्त करना। इफेक्टिव में सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने प्राप्त किया। जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद प्रतिक्रिया होता है, उसके बाद आप प्रतिक्रिया करते हैं। नॉलेज सबसे पहले प्राप्त करना होता है, फिर प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन होता है।
होती है मूल्यांकन। जब मूल्यांकन हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, सीक्वेंस। सर ये माइक म्यूट होइए। वॉल्यूम सही आ रही क्या? वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है। सर किसी का माइक खुला है, माइक म्यूट करवाइए। माइक म्यूट करें, इधर उधर की आवाजें आ रही हैं, आप लोग माइक नहीं म्यूट करें। इधर उधर कोई सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेचने वाले की आवाज आ रही, कोई इधर उधर टेलीविजन ऑन रहती है आप लोगों की। कुछ लोग कृपया करके टेलीविजन ऑफ रखे हैं ना, माइक म्यूट रखो सब। सब्जी मंडी ओके। भरा रखी है सर। हाँ, थोड़ी देर की बात, 40 मिनट की क्लास होती है, थोड़ी देर पढ़ लीजिए। अटेंडेंस तब लगाएं जब सभी लोग उपस्थित हो, है ना, ऐसा ना हो कि कोई एब्सेंट हो जाए। तो देख लीजिए, अटेंडेंस जरूर लगा लीजिएगा समय से। चलिए, ओके। अगर ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। 1 मिनट। तो इफेक्टिव प्रोसेस, इफेक्टिव आएगा सेम टू इस तरह से आता, तो आप इस तरह से इसका आंसर देंगे। आगे साइकोमीटर या वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन का सही क्रम है। अगर वर्कशॉप में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, प्रैक्टिकल है, तो वर्कशॉप का डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है उसका सीक्वेंस आप लोगों को बताना है कि उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले नकल करना। क्या क्या है, बदलना, नकल करना, सटीक, शुद्धता सटीक करना, ग्रहण करना, अनुभव करना। अनुभव तो बाद में आएगा, सामान्यीकरण भी बाद में आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा नकल करना। नकल करना मतलब लिखने से संबंधित होता है, ऐसा नहीं कि नकल कर रहे हैं दूसरे कॉपी देख के। नकल करना मतलब लिखना। तो सबसे पहले नकल करना आ जाता है। नकल करने के बाद फिर उसके बाद आता है बदलना, चेंजमेंट। इसके बाद जब बदलना हो जाता है आता है शुद्ध सटीक। इसके बाद आता है आपको शुद्ध सटीक के बाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब ग्रहण कर लेते हैं, कौन सा ग्रहण, 4 नंबर हो गया, हाँ, ग्रहण कर लिया। फिर इसके बाद अनुभव हुआ और लास्ट में हो गया तुम्हारा समान अनुभव। ओके, बस सामान्यीकरण। तो सीक्वेंस जो बनता है जाके आपका बनेगा, जाके नकल कहाँ है, 2 नंबर, बदलना कहाँ है, 1 नंबर, तीसरा नंबर शुद्ध सटीकता, 3 नंबर, इसके बाद आता है 4 नंबर, फिर 5 और 6। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 किसमें लिखा है, 2 1 3 4, फिर इसके 2 1 3 4 5 6, ये डी नंबर। दोनों सेम है, सी डी वाले भी सेम है, बस इसमें क्या है 6 5 लास्ट में 2 डिजिट चेंज है। ठीक है, तो आपका इसमें जो आएगा ऑप्शन वो डी नंबर आएगा। ठीक है, 5 6 अनुभव के बाद सामान्यीकरण। इस प्रकार से सीक्वेंस आता है। अगर ये आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसका रिवीजन करिए, जैसे हमने बताया था, भूलने की प्रवृत्ति होती है, हफ्ते भर में कितना व्यक्ति भूल जाता है, महीने भर में कितना भूल जाता है। इसलिए कोई भी चीज आपको बार बार पढ़नी है, रिवीजन अपना समय से करते रहें। चलिए, ये हो गया, कौन सा बच्चा, 12 नंबर बच्चा। 12 नॉलेज का एक्टिव वर्ब नहीं है। ये कह रहे हैं नॉलेज का एक्टिव वर्ब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना, नॉलेज, नॉलेज तब आएगा। ठीक है, रिपोर्ट करना, रिप्रोज, एग्जाम्पल या डिफिनेशंस, डिफाइन, डिफाइन करना। ठीक है, इसमें आएगा तुम्हारा एग्जाम्पल, हमारा हो गया इसमें एग्जाम्पल। कहाँ हो गया, तो पहले तो एक्टिव वर्ब नहीं है, एक्टिव वर्ब देख लेते हैं। भाई गाना कौन चला रहा है? विवरण, नाम बताना, 1 मिनट, माइक करिए, फोटो आ रहा है, फोटो आ रहा है, लगाए हो मका व्हाट्सएप वाला आया होगा।
केवल 40 शायद क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा ये। नॉलेज का एक्टिव वर्ब नहीं है, पहचानना ये तो होता है, ठीक है। विवरण देना ठीक होता है, नाम बताना, समझना, ठीक है, समझना। तो ये होगा तुम्हारा डी नंबर 13 का डी। नेक्स्ट आगे कंप्रेंशन। कंप्रेशन सब जानते हैं, अरे वो एक पैराग्राफ दे रखते हैं और फिर उससे दे करके आप आंसर आपको छांट के लिखे जाने जाते हैं, ठीक। कंप्रेंशन का एक्टिव वर्ब नहीं है, कंप्रेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो दिए जाते हैं। नरेशन, ठीक है, नरेट होता है। जनरलाइज ये भी होता है। कंबाइन ये नहीं होता। इसको हम लिखेंगे 1 मिनट 14 बी 15। कंप्रेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है, तो ये भी वही चीज है, एक्टिव वर्ब नहीं, तो इसमें बताना है इन्फर, मैनिपुलेट, समराइज, एक्सटेंड। बी नंबर मैनिपुलेट होता है। नेक्स्ट आगे 16 कंप्रेंशन का एक्टिव वर्ब है, इसमें तो एक्टिव वर्ब बताना है। एस्टिमेट, मैच, मैच करना, मॉडिफाई करना, प्रोड्यूस करना। एस्टिमेट, एस्टिमेट होता है इसका 16 का ये। 1 मिनट 16 का ये एस्टिमेट। नेक्स्ट आ गया 17, ये हो गए 17 कहाँ चला गया 16। 1 मिनट अटेंडेंस कर लीजिएगा, सभी का नाम हो अटेंडेंस कर लेना। वन मिनट कहाँ गया, पीडीएफ हट जाती है ना बार बार। हाँ 16 है, 16 के बाद 17, 23 आ गया इसमें 16, चलिए 23 आगे पीछे होगा नंबर, इसका आगे पीछे हो जाता है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23। छोटा में दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लियर दिखे। रिसीविंग का एक्टिव वर्ब नहीं है। क्वेश्चन रिसीव नंबर 15 था, 15 क्वेश्चन नंबर सर। 15 कहाँ दिख रहा है, सीक्वेंस तो कहीं दिख नहीं रहा। ये 15 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गए, 15 16 17 होना चाहिए। थोड़ा सीक्वेंस से नहीं है, बाकी क्वेश्चन से है, ठीक है। हो सकता है इसके नीचे दिया होगा, ठीक है। हाँ आगे पीडीएफ में दिया हो सकता है, ठीक है। चलिए हाँ सीक्वेंस आगे पीछे है ना, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे देखें। चलिए तो रिसीविंग मतलब ग्रहण करना, तो इसका जो एक्टिव वर्ब होता है रिसीविंग से संबंधित नहीं होगा, ये बताना है, ठीक है। रिसीविंग संबंधित क्या होगा, अप्लाई, अप्लाई तो होता है। रिपे, ठीक है, रिप्लाई जो करते हैं रिपे वो भी है। अरे आप लोग मैसेज करते हैं तो मैसेज की वजह से कई बार पीडीएफ हट जाती है, बीच में सारे मैसेज लिख के आ जाते हैं और पढ़ाने में जैसे अगर कहीं टच हो गया इंग्लिश उंगली तो वो मैसेज ओपन हो जाते हैं, सब पीडीएफ फिर से अपलोड होनी होती है। चलिए हाँ तो हम बता रहे थे कौन सा 23 नंबर। तो रिसीविंग का एक्टिव वर्ब नहीं है, 23 नंबर बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अप्लाई, हेल्प, हेल्प करना, हेल्प करना रिसीव करना नहीं होता है, हेल्प मतलब देना होता है, ठीक है। हेल्प मतलब आप किसी की मदद करेंगे तो आप उसे देंगे, तो ये रिसीव करना नहीं होता है, ठीक है। तो इसे रिसीविंग नहीं कहेंगे, यानी कि ये हो गया 23 का ए नंबर, ठीक है। रिसीविंग का हेल्प नहीं होता है, हेल्प मतलब देना होता है, गिव, ग्रहण करना नहीं होता। तो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आगे 24 रिसीविंग का एक्टिव वर्ब नहीं है, 24 देखना है, ठीक है। रिसीविंग का यानी ग्रहण करना, कंप्लीट, होल्ड, ठीक है, आस्क पूछना, वन मिनट रिसीविंग का एक्टिव वर्ब नहीं है, ठीक है, ये हो चुका है। 24 देखिए, 24 का है प्रेजेंट, ठीक है। ये जब आप आएगा तो इसमें प्रेजेंट आपको नहीं लिखना है, प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिए ए नंबर। ठीक है, तो 24 का ए। नेक्स्ट आगे 25 दिया है, दिख तो रहा नहीं पूरा। ठीक है, देख लेते हैं 25 नहीं दिख रहा, आगे चलते हैं। ये हो गया, आगे दिए होंगे बाकी क्वेश्चंस। हाँ, 17 इधर देखिए दिया हुआ 17। ठीक है, पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे है, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है। 17 एप्लीकेशन का वर्ब नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब नहीं। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, किसी चीज को डिस्कवर भी करना होता है, इंडिकेट करना, कोई चीज को दर्शाना। ठीक है, ऑपरेट होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, इंडिकेट। नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है, इसमें भी बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या था, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कर लिया, सो दिखा दिया, यूज कर लिया। ठीक है, सब डिवाइड, सब डिवाइड जो होता है ये नहीं होता है। 18 का डी। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। तो विश्लेषण का एक्टिव वर्ब नहीं है, विश्लेषण नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे, प्रिंट आउट। हाँ, तो प्रिंट आउट निकालोगे तो विश्लेषण करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंडिकेट, इंडिकेट क्या किया आपने, हाईलाइट क्या किया है। ठीक है, डिसमेंटल अलग किया है, डिजाइन, डिजाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 19 का डी, एक्टिव वर्ब नहीं। एनालिसिस में एक्टिव वर्ब नहीं है, डिजाइन नहीं होता है, सक्रिय वर्ब नहीं होता। बाकी संयोग का एक्टिव वर्ब नहीं है, संयोग। तो संयोग क्या होता है, संयोग मतलब होता है ज्वाइन या संयुक्त होना। ठीक है, ज्वाइन या संयुक्त होना। तो इसमें क्या होता है, पहला दिया कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना करना, तुलना नहीं होता है। ठीक है, संयोग मतलब जोड़ना होता है, तुलना नहीं होता है। तुलना तो अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन या टेस्ट। तो टेस्ट जो मूल्यांकन है उसका एक्टिव वर्ब नहीं है, इवेल्युएशन का एक्टिव वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन मूल्यांकन करना है, कंक्लूड। ठीक है, कंपाइल, कंपायर, कंपेयर। ठीक है, कंसाइन, ठीक सी हो जाएगा। 1 मिनट। बाईस, इसमें तो पूरे ऑप्शन दिए नहीं है, 2 दिए इधर, 22 ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए आगे आ जाएंगे तो आगे मैं बता दूंगा, यहाँ 26 से देख लें। बेसिक एलिमेंट ऑफ स्किल, स्किल जो होते हैं, स्किल के तत्व होते हैं बेसिक वाले। ठीक है सर 25 का तो बता दीजिए। इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जो बेसिक होता है उसमें वर्कमैनशिप का नाम आता है, एक्यूरेसी का नाम आता है। ठीक है, और स्किल, एफिशिएंसी मतलब स्किल मतलब एफिशिएंसी का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 27। तुम्हारा क्या हो गया, स्पीड, बेसिक एलिमेंट नहीं, कौशल का नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बनेगा जाके 1 मिनट, बेसिक स्किल नहीं है। ठीक है, स्पीड ठीक है, और वर्कमैनशिप ये भी ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है, ये नहीं होना चाहिए सी, 27 का सी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है अलग। 28 नंबर, विच ऑफ द पार्ट ऑफ 6 प्रेजेंटेशन, 6 प्रेजेंटेशन कह रहे हैं, कौन सा इसमें पार्ट्स ऑफ 6 प्रेजेंटेशन के कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ 6 प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन, पोज स्पष्ट करना, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन सही, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन सीक्वेंस से होता है। ठीक है, प्रिपरेशन और फिर प्रेजेंटेशन। 28 सी। क्वेश्चन 29, आप लोग माइक म्यूट नहीं करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, टाइटल शुड बी,
टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल कैसा होना चाहिए? टाइटल कैसा होना चाहिए? पाठ के मुख्य